नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले एवरेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका आरपीएफ एग्जाम चल रहा है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके आगे एक टेक्नीशियन भी लगा हुआ है और जेई भी लगा हुआ है, एनटीपीसी ग्रुप डी सब लगा हुआ है। रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आज का होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का जो है। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, चलेंगे पहुंचेंगे हम लोग इस पर। प्रारंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप सबों को प्रॉपर दिख रहा है ना। देखिए क्वेश्चन है, एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक्स का औसत भार दिया हुआ। कितना नोटबुक्स है? 107 है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर कितना हो जाएगा? अब पहले 107 था, एक और रखेंगे तो 108 हो गया। उसका औसत भार दिया हुआ है 10.8 दिया हुआ है, केजी हो जाता है। तो नए नोटबुक का भार ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, पर क्वेश्चन है ही नहीं उस तरह तरीके का। आप सभी जो इसको रिवीजन के मोड पर कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको रिवीजन के मोड पर लेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, उसको भी एड ऑन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या करना है। यहाँ पर निकालना है नए नोटबुक का भार ना, कुछ नहीं करना है। तो 107 दिख रहा है, हाँ 107 दिख रहा है। एक फॉर्मूला आपको पता है कौन सा? योग बराबर क्या होता है? तो योग बराबर हो जाएगा, अरे औसत कर देंगे, औसत गुना क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगा देंगे। योग निकालना है ना, योग निकालना क्या चाहिए हमको? संख्या चाहिए, औसत चाहिए। दिया हुआ है ना, यहाँ प्रॉपर दिख रहा है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। 107 संख्या दिया हुआ स्टार्टिंग, हाँ सर दिया हुआ है। अब देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं औसत से। औसत कितना दिया हुआ है? 10.7 दिया हुआ है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया हुआ है? एक और ऐड करना है ना, एक और ऐड करना है, मतलब कि एक नोटबुक और ऐड करना है। 107 से अब कितना हो गया? 108 हो गया। 108 का भी निकाल लेते हैं। 108, इसका औसत कितना दिया हुआ है? इसका औसत दिया हुआ है 10.8 दिया हुआ। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दे। देखिए तो 107 ये था, 108 ये, सब्ट्रैक्ट कर दे तो पता चल जाएगा नए नोटबुक का भार कितना होगा। कर देते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और क्या करना है? भार निकालना था ना, भार निकालना। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप? मल्टीप्लाई कीजिएगा। नहीं, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर स्टार मार के लिखा जा रहा है। फॉर्मूला कौन सा? क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में एक बार घटा देंगे। यही करना है। हाँ सर यही करना है। ए प्लस बी हो जाएगा और इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ये। देखिए क्या कर दे, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? अभी पॉइंट को फोकस नहीं करना है। कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इंटू कर देते हैं, घटा देंगे, बड़े में छोटा को घटा देते हैं। कितना आ जाएगा? 108 में 107 गया तो 1 हो जाएगा। अब देखिए तो 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 215 कर देंगे। अब देखना कितने अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था। 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, हो गया काम ये। 21.5 कहाँ पर दिया हुआ? देखिए तो 21.5 केजी यहाँ दिया हुआ है। किसका निकाले हैं? नए नोटबुक का भार निकल कर आ गया। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना ही काम करना था। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत दिया हुआ, 25 का दिया हुआ है। कुछ स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि रिपीटेड है, ऐसा करवा दिया गया है, बिल्कुल करवा दिया गया है। थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, आपके प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन रखा गया है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन का सम्मिश्रण मिलेगा। देखिए एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 दिया होगा। यदि पहले 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 70 है और अगले और अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 50 है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक ज्ञात करना है। वही करना है। 25 को का दिया है, 25 दिया हुआ है, इसका औसत दिया, योग निकाल देंगे। 60 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 25 का योग निकल कर आ जाएगा। आगे 13 का दिया हुआ है, 13 संख्याओं का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 13 विद्यार्थियों का, 13 विद्यार्थियों का अंकों का औसत दिया हुआ 70, लिख दीजिए। फिर से 13 का और का दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? यहाँ पर, यहाँ 50 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये 13 26 हो गया ना। 26 में से क्या 25 को घटा देंगे, 26 का योग में से 25 का योग घटा देंगे तो निकल जाएगा, बीच वाला निकल जाएगा। यही करना है। यहाँ पर लैंग्वेज आपका बहुत सारा घुमाएगा, यहाँ घूमना नहीं है ना। यहाँ पर कभी अंतिम वाला पूछ लेगा, कभी मध्य वाला पूछ लेगा, इस तरह से पूछा जाएगा। बट निकालना क्या है? ये 26 में से 26 का योग में से 25 घटा देंगे, जो आएगा वही निकालना। आई बात समझ में? देखिए
कीजिए यहाँ पर 25 छक्का 150 हो जाएगा, 1500 निकल कर आ गया। इसका योग करेंगे 13 7 91 हो गया, एक जीरो आ जाएगा, और 13 5 65 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। योग कर दीजिए दोनों को। तो 13 13 26 का योग करना है। क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड कर दें, यहाँ पर ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 0 6 हो जाएगा, और 9 से 15 हो जाएगा, 1560 आ गया। 1560 में से क्या करना है, इसका घटा देना है। क्या निकालना है, मध्य छात्र के अंक लिख लेंगे। मध्य छात्र के अंक निकालना है आपसे, तो यही पूछा है। मध्य छात्र के अंक क्या हो जाएगा, ये 1560 में से आप घटा देंगे 1500 को, यही करना है ना, यही करना है। कितना आ गया, तो 60 निकल के आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं था, जो पढ़ा है पीछे उसी का टाइप यहाँ पर यूज किया गया है। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया आप सबको, लिखते जा रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा आप सबों के लिए। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या है, एक गिफ्ट बॉक्स में क्या दिया हुआ, गिफ्ट बॉक्स है में 10 चूड़ियां है ना। गिफ्ट बॉक्स कभी कभी आप भी महिला मित्र को दिए होंगे, है ना। को क्या दिया, नहीं देने के लिए, चूड़ियां देने की बात हो रहा है। तो चूड़ियां तो नहीं दे रहे होंगे, बहुत पहले जो है, पहले कंडीशन में, पहले वाले एरा में अगर चले जाइएगा 15 साल 20 साल पहले, तो चूड़ियों का ही क्या बनाया था, गिफ्ट बनाया जाता था। अब तो पता नहीं क्या क्या गिफ्ट हो गया है। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 का औसत दिया हुआ भार, पहली 4 का औसत भार दिया हुआ 74 ग्राम दिया हुआ है, और बाकी 6 चूड़ियों का औसत भार दिया हुआ 75। सभी चूड़ियों का कुल औसत भार ज्ञात करना है, यही पूछा है। तो 4 का दिया हुआ, 10 चूड़ियों का दिया हुआ है, 10 चूड़ी दिया हुआ है ना, 4 का औसत भार दिया हुआ है, और 6 का दिया हुआ है, 10 का निकल कर आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। 4 का देखिए, 4 का दिया हुआ है ना, 4 का औसत भार कितना दिया हुआ, 74 दिया हुआ है, ठीक है। और 6 का भी दिया हुआ है, हाँ सर 6 का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो कुल निकल कर आ जाएगा। हमको औसत चाहिए ना, तो 10 से डिवाइड मारना होगा ना, तो हाँ सर 10 से डिवाइड मारना हो, क्योंकि औसत क्या होता है, योग बटा संख्या होता है ना। देखिए 4 से करेंगे तो 4 4 चौका 16 का 6 कैरी 1, 4 से 28 और 1 29 296 हो गया, और प्लस 6 75 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 35 का 0 कैरी 3, 6 7 42 3 45 450 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ऐड करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। 6 करते हैं कितना आ जाएगा, 9 5 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो गया, 746 बटा 10। अब तो पॉइंट लगाना आसान है, नीचे अगर 10 हो तो 1 डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं। आ गया क्या, 74.6 निकल कर आ जाएगा। देखिए तो 74.6 कहाँ दिया हुआ है। आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है ना, आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, देख कर जाइएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हो गया ये कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट ये हो गया, कुछ नहीं करना था इसमें। आगे बढ़ते हैं। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। उनके दादा और दादी की आयु क्रम से 71 वर्ष और 67 वर्ष दिया हुआ है। पहले तो बच्चा का दिया हुआ था, 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों की आयु, संयुक्त परिवार है, 9 बच्चा है, बहुत भारी संख्या में है। जनसंख्या कितनी चरम पर पहुंच रही है, कितना जनसंख्या है आप सभी देख रहे हैं ना। 9 बच्चे यहाँ पर दिया, क्वेश्चन बनाया गया है। पर हाल फिलहाल की न्यूज में तो ऐसा कभी आया है कि यहाँ जुड़वा तो देख रहे हैं, यहाँ तिड़वा भी निकल के आ गया है, और 4 बच्चे भी एक बार में पैदा हो रहे हैं। हाल फिलहाल की न्यूज में ऐसा भी देखा गया है आप सभी। तो अभी तो 9 बच्चे, अभी एक बार में 9 बच्चे तो नहीं सुनने को मिला है। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का औसत दिया हुआ है, ठीक है, 14 वर्ष दिया हुआ। योग निकाल देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 9 निकाल, 9 गुना कितना कर देंगे, 14 कर देंगे। उसके बाद उनके दादा और दादी की आयु भी दिया हुआ है। क्या यहाँ पर ऐड कर दें, दादा दादी की आयु को ऐड कर दें, 71 भी ऐड कर दें, और कितना कर दें, 67 भी ऐड कर दें। हाँ तो ये बच्चा जो 9 बच्चे, इसका भी योग हो गया, और दादा दादी को ऐड कर दिए तो दोनों का हो गया। मतलब कि 9 ये और 2 ये, कितना हो गया, कितना का है ये 11 का है। 11 से डिवाइड मार दे, पूरा का निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य। आप माध्य का मतलब नीचे, माध्य का मतलब औसत ही होता है ना, नीचे क्या आ जाएगा, तो संख्या आ जाएगा, ऊपर योग, सबको योग कर दिए। हाँ सर योग कर दिए। अब 14 9 कितना होता है, 126, और प्लस इसको ऐड करते हैं, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 और 6 13 हो जाएगा। 138 डिवाइड बाई कितना करना है, 11, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 से 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 3 2 5 का 6 हो गया, और ये 264 हो जाएगा।
264 बटे कितना 11, 11 से कर दीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 चौके 44 हो जाएगा। देखिए तो 24 वर्ष आ गया ना माध्य, कितना आ गया 24 वर्ष। आई बात समझ में? कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था? नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। आगे देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, एक अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है। 16 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 था। 16 छात्रों के, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 शेष छात्रों का औसत कितना हो गया? 25 हो गया। यहां तक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पहले इसका काम कर लेते हैं। देखिए तो 16 छात्र दिया हुआ है, इसका औसत भी दिया हुआ है, उसमें से एक छात्र छोड़ देता है, उसके बाद औसत दिया हुआ है, तो छोड़ा गया जो छात्र है उसका अंक निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, घटा देंगे तो निकल जाएगा। निकाल दीजिए पहले, वहीं 10 पढ़िएगा, तब जो है सवाल आगे पढ़िएगा क्या है। लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा और 24.5 हो गया। जो छात्र छोड़ दिया और सम्मिलित हो गया उसके औसत अंक निकालना है। तो छोड़ने वाला का निकाल लेंगे, फिर सम्मिलित होने वाला निकाल लेंगे, फिर दोनों का योग करके औसत कर देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले वहां तक देखिए जहां तक रेट से क्या किए हम लोग, जो है ब्रैकेट्स किए हैं ना, यहाँ तक पढ़िए ध्यान से। 16 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक दिया हुआ, 16 का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दे किससे? 24 से, औसत से, योग निकल कर आ गया, ठीक है। माइनस कर देते हैं। अब एक छात्र छोड़ देता है, अब छोड़ दिया, पहले 16 था, अब कितना हो गया? 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 15 हो गया। अब इसका औसत कितना हो गया? 25 हो गया। देखिए तो 25 हो गया, यहां से निकल कर आ गया। जो बच्चा छोड़ा है, मतलब छोड़े गए, देखिए क्या लिखा हुआ है, छोड़े गए छात्र का अंक, छोड़े गए छात्र का अंक अगर यहां से निकल जाएगा तो कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 16 से 16 चुका कितना होता है? 64 का 4 हो गया, कैरी 6 हो गया, 16 दिन 32, 6 कितना हो गया? 38 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए माइनस 15 25 75 का 5 7 हो जाएगा, 15 30 7 37 हो जाएगा। देखिए तो घटाइए तो कितना आ जाएगा? तो 9 आ गया। कितना अंक निकल कर आ गया? 9। छोड़े गए छात्र का अंक कितना? तो 9 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब सम्मिलित हो रहा है ना, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया। अब कहां से स्टेटमेंट लेना है? अब लीजिएगा लाइन कहां से? यहां से लीजिएगा। देखिए तो यहां से लेना है आपको, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा और इतना हो गया, यहां से लेना है। मतलब एक यहाँ पर क्या हुआ था? कम हो गया था ना, यहाँ पर 15 का हो गया था, 15 का हो गया था। यहाँ पर 15 कितना था? 15 × 25 था, यही ना था। यहाँ पर एक औसत कम हो गया। देखिए तो 25। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया था, मतलब पहले कितना 16 था, 15 छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा शेष छात्रों का औसत कितना? 25 हो गया, 25 कर दिए। लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया, अब शामिल भी हो गया ना, ऐसे करेंगे, शामिल भी हो गया तो 15 × 25 कर दें, शामिल हो गया ना, शामिल हो गया तो अब कितना हो गया? 16 हो गया। अब कितना हो गया? 16 हो गया, 16 हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा और 24 पॉइंट अब हो गया है 5। यहां तक समझ में आया आप सबको? क्या करना है? माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे जो शामिल हुआ है बच्चा, उसका अंक निकल कर आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ किए हैं। शामिल हुए ना, यहाँ पर लिख देंगे शामिल हुए, सम्मिलित हुए, शामिल हुए बच्चे का अंक, शामिल हुए छात्र का अंक निकल कर आ जाएगा। छात्र का अंक, यहाँ तक कोई समस्या हुआ तो बताइए कि हाँ सर दिक्कत हुआ हमको, निकल कर आ जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? इसको किए तो मल्टीप्लाई किए थे ना हम लोग, कितना 375 किए थे, 375 किए थे। आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं अगर माइनस में ऐसा कहीं दिखे तो। देखिए 16 × 25 80, 80 का 0 करेंगे, कैरी 8 हो जाएगा। 16 × 4 64 और 8 कितना 72 का 2, कैरी 7 हो जाएगा। 16 दिन 32, 7 कितना हो गया 32 और 7 39 हो जाएगा। 16 दिन 32 और 7 बचा हुआ था ना, 32 7 39, 392। देखिए तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर ये हट गया, 392 हो गया। क्या 375 में से 392 घटाएंगे? नहीं, बड़े में से छोटा को घटाइएगा। ऐसा कंडीशन मिले तो बड़े में छोटा को आपको घटाना। कितना हो जाएगा यहाँ पर घटाइएगा तो? देखिए 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, हो गया। 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा, 17 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया? शामिल हुए छात्र का अंक 17, शामिल हुए छात्र का अंक 17 निकल कर आ गया और छोड़े गए छात्र का अंक 9 निकल कर आ गया। आपसे पूछा क्या है मुन्ना? पूछा है कि जो छात्र छोड़ दिया और जो सम्मिलित हो गया, दोनों निकाल दिए हैं, उसके औसत अंक क्या है? देखिए छोड़े गए कितना है? छोड़े गए का अंक 9 है और शामिल हुए का अंक कितना है? 17 है। दोनों का औसत चाहिए, दो ही है ना, दो ही यहाँ पर छात्र दिख रहे हैं,
2 से डिवाइड मार दिए, कितना हो गया 17 9 कितना 17 9 26 हो जाएगा और डिवाइड 2 कर देंगे 13 निकल कर आ जाएगा औसत। देखिए तो कहाँ दिया हुआ 30, थोड़ा था ना, थोड़ा समझने वाली बात था, थोड़ा समझने वाली बात था। रिपीटेड होगा तो आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। रिपीटेड होगा तो कहाँ से उतारना है आप सबों को, अगर अच्छा क्वेश्चन लगा तो आप सभी यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइप रिपीटेड होगा। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है इस टाइप का, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन उठाया गया है आप सबों को ताकि उसका नॉलेज आपको पता हो सके और उस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं करना पड़े। देखिए क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट क्या है, रन रेट 3.2 है। रन रेट का मतलब क्या होता है, औसत ही होता है ना, एवरेज ही होता है, ठीक है। 10 ओवर का दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है एवरेज दिया हुआ है ना, रन रेट दिया हुआ 3.2, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 ओवर था, ये रन रेट था। आगे शेष 40 ओवर बचा हुआ है ना, अभी भी 50 ओवर का है, 50 ओवर का गेम चल रहा है, मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, इसमें 10 ओवर का यहाँ पर रन रेट दिया हुआ है। 40 का रन रेट क्या रखा जाए, क्या मतलब कि क्या रखा जाए जिससे क्या होना चाहिए, जिससे 282 रन का लक्ष्य दूसरे पार्टी को दिया जा सके। कितना रन होगा 282 क्या है, 282 योग दिया हुआ है ना, रन दिया योग दिया हुआ है। तो योग करने के लिए हमको पता है, संख्या पता है, औसत पता है, संख्या पता है, औसत पता है, दोनों को योग कर देंगे तो यही तो दिया हुआ है। देखिए ये 10 जो है 10 ओवर था इंटू 3.2 रन रेट था ना, ये मल्टीप्लाई कर दिए, 10 का योग निकल कर आ गया और 10 ओवर का हो गया। अब 40 ओवर भी अगर ऐड कर दिया जाए है ना, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ x दिया हुआ, कोई दिक्कत, यहाँ भी योग निकाल दिए, यहाँ भी योग हो गया, यही दोनों का योग दिया हुआ ना, कितना 282 रन लक्ष्य दिया जाना चाहिए दूसरे पार्टी को। हो गया यहाँ तक, x का वैल्यू निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, यही तो निकालना है। देखिए तो निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है कि 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए। रन रेट मतलब कि ये औसत वाला पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किसी भी नंबर में अगर ऐसा पॉइंट दिया हो 5.2 इंटू 10 हो, 9.3 इंटू 10 हो, 6.2 इंटू 10 हो, ऐसा कंडीशन जब भी आता है ना तो आपको क्या करना है, सिर्फ 52 लिख देना है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, है ना, पॉइंट हट जाता है 62 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, वही यहाँ पर कर दीजिए काम, कितना हो जाएगा डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई बार बार करेंगे तो नहीं होना चाहिए। 3.2 कर दें, हाँ 3.2 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 32 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब प्लस यहाँ पर करते हैं 40x, हाँ 40x कर दिए इक्वल टू 282 कर देते हैं। अब 40x 32 घटाएंगे तो ये 32 उधर चला जाएगा, माइनस पे चला जाएगा, तो 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, 8 में 3 गया तो 5 हो जाएगा, 250 हो गया। ये 0 से 0 काट दीजिए। अब 4 से डिवाइड कीजिए तो 25 में तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.25 निकल कर आ गया। देखिए तो यही निकालना था x का वैल्यू, हाँ यही तो निकालना था, निकल कर आ गया 6.25। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, बढ़े आगे। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, देखिएगा एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो करवा रहा है ये क्वेश्चन ना, इसका एक और क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता चलेगा। देखिए एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के समर्थन परियोजना में 217 पुरुष और 217 महिला कर्मी है। 217 पुरुष है और महिला कर्मी में कितना 217, सेम टू सेम है। सभी कर्मियों के कुल उत्पादकता, सभी कर्मी मतलब कितना, पुरुष भी उसमें शामिल हो गया और महिला भी, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िए तो 434 हो जाएगा। 217 पुरुष और 217 महिला कितना हो जाएगा, 434 हो जाएगा, 434 हो गया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुल उत्पादकता दिया हुआ है, कुल उत्पादकता मतलब इसका एवरेज दिया हुआ, औसत दिया 85 कॉल प्रतिदिन है, 85 कॉल प्रतिदिन है दिया हुआ, 85 दिया हुआ है। 85 कॉल का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कॉल उठाने की बात किया जा रहा है ना। एक अंग्रेजी आधारित कंपनी है कि समर्थन परियोजना में 217 पुरुष और 217 महिला कर्मी है। कर्मी है मतलब काम करने वाले हैं। सभी कर्मियों की कुल उत्पादकता 85 कॉल प्रतिदिन है, 85 कॉल प्रतिदिन एवरेज में दिया हुआ है ना। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी का दिया हुआ 434 हो गया, यहाँ पर निकल कर आ गया किसका, टोटल का निकल कर आ गया, टोटल का योग कर दिए। एक पुरुष कर्मी, आगे देखिए, एक पुरुष कर्मी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की गई औसत कॉल संख्या दिया हुआ, पुरुष का दिया हुआ है, टोटल का दिया हुआ योग निकाल दिए और पुरुष का योग में से क्या कर देंगे, टोटल में से पुरुष को घटा देंगे तो महिला का निकल के आ जाएगा, यही पूछा है आपसे।
एक महिला कर्मी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की गई औसत कॉल संख्या क्या है? तो टोटल का योग में से पुरुष का योग अगर घटा दें तो महिला का योग निकल कर आ जाएगा। पता चल गया आपको। और आपसे पूछा क्या, औसत पूछा है ना, तो औसत मत पूछा है तो औसत इसका मतलब जितना संख्या होता है उसे डिवाइड मार देंगे, औसत निकल कर आ जाएगा। पहले निकाल लेते हैं। देखिए टोटल हो गया ये 434 गुना 85, उसको माइनस कर देते हैं। कितना दिया हुआ पुरुष का दिया हुआ है 217 दिया हुआ है ना संख्या। इसका कितना है एवरेज 85 कॉल इसका भी उठाने का दिया हुआ देखिए तो हाँ दिया हुआ है। अब क्या करना है, घटा देंगे तो महिला का योग तो निकल के आ जाएगा, पर औसत निकालना है ना, तो औसत से डिवाइड करना होगा ना। औसत मतलब कि संख्या कितना है महिला का 217 है, डिवाइड कर दें 217 से निकल के आ जाएगा। यही काम करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए अब मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आप सभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 85 यहाँ भी दिख रहा है, 85 यहाँ भी दिख रहा है, 85 कॉमन करते कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 85 कॉमन यहाँ से आप कर दीजिएगा, यहाँ पर 434 हो जाएगा और यहाँ से माइनस ये वाला आ जाएगा और 217 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। डिवाइड में कितना 217। अब देखिए तू कर लीजिए एक बार और काम। ये हो गया 85 और 434 में से 217 घटाएंगे 217 ही बचेगा। हाँ सर 217 बचेगा, डिवाइड 217 कर देंगे। देखिए तो कट गया ये, हाँ सर 85 निकल कर आ गया, 85 निकल कर आ गया। यहाँ दिख रहा है ना 85, आरपीएफ का क्वेश्चन है 85। इस टाइप का अगर 2-3 क्वेश्चन आप कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यही जो है, कहीं आपको जो है नंबर आगे लैंग्वेज चेंज मिलेगा। क्वेश्चन बहुत सारा पड़ा हुआ है, लैंग्वेज चेंज मिलेगा आपको। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा तो लगेगा कि इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो दिया हुआ रहेगा ना एवरेज, उसी को डायरेक्ट जो है लिख दीजिएगा। यहाँ पर कुछ नंबर और भी दिया सकता है, डायरेक्ट उठाकर कीजिएगा। वो कब पता चलेगा, जब 2-4 क्वेश्चन कीजिएगा ना, तब वो एक आइडिया लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया। चलिए देखिए 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 10 पारी के बाद, ठीक, 10 पारी के बाद। और 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। मतलब देखा जाए 10 पारी का दिया हुआ, 12 पारी का दिया हुआ है, तो 12 में से 10 को हटा देंगे, 2 पारी का निकल के आ जाएगा, है ना। तो योग निकाल लेते हैं। 2 पारियों का स्कोर अगर पता करना हो, 2 पारियों का स्कोर, तो क्या करेंगे, क्या कीजिएगा, तो 12 पारियों का जो स्कोर आया है कितना, 12 पारियों और इसका औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए तो 54 दिया हुआ है। इसमें से घटा देंगे 10 वाले को, 2 पारी को निकल जाएगा। देखिए 10 इंटू कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ, घटा देंगे ना तो निकल कर आ जाएगा, 2 पारी को निकल कर आ जाएगा। देखिए बढ़ चुका 48 का कितना हो गया 8 हो गया, कैरी कितना 4 हो गया, 12 × 60 और 4 64 हो गया, दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर तो आसान है, देखिए तो 520 कितना आ गया यहाँ पर 128 दिख रहा है, 128 दिख रहा है। जो 128 जो स्कोर आया है ये 2 पारियों का आया है। अब कौन सा 2 पारी, 10 और 12 के बीच में कौन सा है, एक 11 है ना शामिल, 11 बीच में है और 12 भी तो है, 11 से 12 तक का लिया गया है तो 12 भी इसमें शामिल है। 2 पारी कौन सा हो सकता है, 10 और 12 के बीच में, 10 से 11 कौन है, अगर 1 से 10 दिया हुआ है और 10 से 12, 1 से 10 दिया हुआ है और 1 से 12 दिया हुआ है, कौन छूटा हुआ है, 10 से 11 छूटा हुआ है और 11 से 12 छूटा हुआ है, यही दोनों का निकला हुआ है, यही दोनों का ये योग निकल कर आ गया है, औसत स्कोर निकल कर आ गया, औसत तो नहीं स्कोर निकल कर आ गया है, स्कोर निकल कर आ गया 128। आगे देखिए बोला जा रहा है, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वां पारी का जिक्र किया गया है तो उससे पहले कौन सा होगा, तो 11वां पारी होगा। 11वां पारी के बारे में कुछ बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया। 11वां पारी में स्कोर कितना है, कुछ दिया हुआ है नहीं। 11वां पारी में स्कोर कितना नहीं दिया हुआ 1, पर 12वां पारी में बोला गया है, 12वां पारी में बोला गया है 11वां पारी से क्या हो रहा है, 11वें पारी से 16 अधिक रन बनाए हैं। ये देखिए 12वां पारी में 16 रन अधिक बना है, किसकी तुलना में, पिछली एक पारी की तुलना में, मतलब कि 11वें पारी की तुलना में, इसके तुलना में कर लेते हैं, एक से कितना अधिक कर देते हैं, 16 अधिक कर देते हैं। 12वां हो गया। अब ये हो गया, ये जो योग दिया हुआ है, योग निकाले, 2 पारियों का स्कोर निकाले हैं, ये 11वां 12वां का ही निकाले हैं।
10 से 11 और 11 से 12 का ही योग निकाले हैं ना, निकाल लें। यहाँ भी योग कर देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस 16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 128 दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 2x और प्लस 16 हो जाएगा 128 हो जाएगा। घटा दीजिए 16 को तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 8 में 6 गया 2 हो जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11, 112। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 56 निकल कर आ गया 56। देखिए तो 56 आ गया। क्या पूछा है आपसे, उसने 11वां पारी पे कितना रन बनाए। 11वां पारी कौन सा, x था ना, x का वैल्यू निकाल दी, हाँ 56 निकाल दी। कोई दिक्कत, यहाँ से बनाना शुरू कीजिएगा तब ये लिखिएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा हो गया ये 56 बढ़ गए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, देखिए ध्यान से नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी जितने में उसे खर्च चलाना था। यात्रा का यहाँ पे भत्ता दिया गया है, क्या दिया हुआ है, समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान, बिक्री अभियान पर निकला हुआ है, उसके कुछ खर्चे हैं ना, उस खर्चे को पूरा करने के लिए, ख्याल रखने के लिए कितना धनराशि दिया गया है, तो कुछ धनराशि दिया गया, कुछ धनराशि दिया गया जितने में उसे खर्च चलाना था। हालांकि उन्होंने अपने प्रवास को, मतलब जहां जितना मतलब घूमने के लिए दिया गया था, उसके प्रवास को और 6 दिन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वही लिखा गया, देखिए 6 दिनों तक बढ़ाया था उसने, अपने प्रवास को और 6 दिन तक बढ़ाया था। नतीजतन क्या हुआ, उनका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपया क्या हो गया, कम हो गया। 120 रुपया कम हो गया, जितना मिला था और बढ़ा दिया तो उससे तो कम हो जाएगा ना, बिल्कुल कम हो जाएगा। शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, ये निकालना है। देखिए तो शुरुआत में कितना मिला था पता नहीं चल रहा है, x मिला था, कितने दिन के लिए मिला था, तो ये मिला था 8 दिनों के लिए मिला था ना। अब क्या हुआ, अब ये तो अब तो मिल रहा है फिर से, अब ये 14 दिनों के लिए मिल रहा है। 14 दिन, 6 दिन बढ़ गया ना, देखिए ना 6 दिन बढ़ा दिया गया है, 6 दिन उसके द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसी का देखिए दिया हुआ है। अब इससे क्या हुआ, औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपए कम हुआ। पहले जितना मिल रहा था अब 6 दिन बढ़ गया, जिसके कारण से कितना कम हो गया, 120 रुपया कम हो गया। कितना कम हो गया, 120 रुपया कम हो गया, यही ना 120 कम हो गया। एलसीएम निकाल दीजिए, इतना ही करना था। एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 7 56, 7x हो जाएगा, माइनस 14 चौका 56, 4x हो जाएगा, इक्वल टू 120 हो जाएगा। देखिए तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू 120 इंटू 56 हो जाएगा। काट दीजिए 3 से, 3 चौका 12, 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू कितना जाएगा, x का वैल्यू 4 छक 24 का 4 हो गया, कैरी 2, 4 5 20 और 2 22 हो गया। एक जीरो लगा देते हैं, 2240 निकल कर आ गया। आपसे क्या पूछा है, शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, वही x, यही शुरुआत माने थे हम लोग, यही शुरुआत में तो माने थे हम लोग। शुरुआत में राशि तो यही माना गया था, शुरुआती राशि कौन सा है, शुरुआती राशि x है। x का वैल्यू निकल कर आ गया 2240। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। इस तरह का क्वेश्चन जो है आगे एक रिपीट है, आप वहां पैनिक मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का खर्च, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गड़बड़ कीजिएगा आप सभी। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5000 रुपये बढ़ गया है। 5000 रुपये बढ़ गया, फरवरी में भी बढ़ गया है और मार्च में बढ़ गया है, ठीक है, यही दिया हुआ है। यदि जनवरी में उसका खर्च 5000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च कितना है वो पता करना है। देखिए जनवरी में कितना है, देखिए ध्यान से, जनवरी में कितना खर्च है, जनवरी में देखा जाए तो 5000 रुपये खर्च हो रहा है ना, ठीक है। फरवरी में कुछ बोला जा रहा है तो बिल्कुल बोला जा रहा है। फरवरी में खर्च क्या है कि 5000 रुपये बढ़ जा रहा है। 5000 बढ़ने का मतलब जनवरी में 5000 था, अब 5000 और बढ़ गया, 10,000 हो गया, हाँ सर हो गया। अब मार्च में क्या हो रहा है, मार्च में भी 5000 बढ़ रहा है, कंफ्यूज यहाँ मत होइएगा। यहाँ बोला जा रहा है एक व्यक्ति का खर्च पर फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5000 बढ़ रहा है। प्रत्येक महीने में 5000 यहाँ बढ़ा, इससे 5000 यहाँ बढ़ा और इसके बाद 5000 यहाँ बढ़ेगा और इसके बाद भी रहता वहां भी 5000 बढ़ता, प्रत्येक महीने में बढ़ रहा है 5,000 रुपया। यहाँ तक 10,000 हो गया, यहाँ भी 5000 आपका बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000 प्लस 5000 तो ये है ही, और प्लस 5000 और भी बढ़ जाएगा। कंफ्यूज यहाँ पर नहीं हुआ, प्रत्येक बोला था ना, प्रत्येक महीने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक महीने में बोला जा रहा था तो प्रत्येक महीने बढ़ा दिए।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, जनवरी से मार्च तक कितना हो गया, देखिए तो जनवरी से मार्च तक, जनवरी से मार्च तक निकालना है ना, जनवरी से मार्च तक कितना हो गया, देखिए तो ये हो गया 15 15 30, ये 3000 हो गया, 5000 है ना, 5 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो गया, ये 30,000 हो गया। जनवरी से मार्च तक कितने मंथ, 3 मंथ, 3 से डिवाइड मार दीजिए। औसत पूछा है ना, हाँ पूछा है, पूछा हुआ है जनवरी से मार्च तक का औसत निकालना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 10,000 निकल कर आगे। कहीं दिक्कत हुआ आपको, 10,000 कहाँ दिया, यहाँ दिया 10,000, बट है कहाँ ऑप्शन, यहाँ दिया हुआ ए नंबर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक उम्मीद करते हैं नहीं हुआ होगा। अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सब रिपीटेड है। देखिए एक क्वेश्चन और, एक इवेंट दिख रहा है आप सबों को, दिख रहा है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 तय किया गया था। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसे क्वेश्चन, इसको करने से पहले इसको कीजिए पहले। देखिए तो क्या इसी का क्वेश्चन का रिपीटेड है, देखिए तो जो पीछे करवाए थे ये वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, इसी का है ना, हाँ इसी का है। 1 2 3, ये देखिए, मैत्रेय को 10 दिनों की सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा में खर्च के लिए कुछ धन दिया गया, यात्रा के लिए, हालांकि उसे 6 दिन और ठहरने की जरूरत थी, मतलब और ठहरने की, जिसके कारण क्या हुआ, परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 45 रुपये कम हो गया। वही सेम टू सेम पूछा आपसे, क्या प्रारंभ में उसके लिए कितनी धनराशि अनुमोदित की गई, x डिवाइड बाय कितना, स्टार्टिंग कितना 10 दिन के लिए है ना, फिर से x डिवाइड बाय, अब की बार कितना 6 दिन बढ़ गया, 10 से 16 हो गया, माइनस कर दें, यही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, औसत दैनिक यात्रा भत्ता 45 रुपया कम हो गया ना, 45 रुपया कम हो गया, यही दिया हुआ है। देखिए तो कम हो गया, देखिए 10 और 16 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर 10 8 80, 8x माइनस 5x इक्वल टू 45 आ गया, ये 8x में 5x 3x बचेगा इक्वल टू 45 इंटू 80 आ जाएगा, ये 80 चला जाएगा, 3 से काट दीजिए 15 बार में, 15 8 कितना होता है, x का वैल्यू 120 और डबल 0 आ जाएगा, 1200 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ 1200, यहाँ दिया हुआ, आई बात समझ में, आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका दिया गया था, देख रहे हैं ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रिपीटेड होगा तो आपको पैनिक वहां पर नहीं होना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप सबों के लिए क्या है, तो होमवर्क है। आप सभी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यहीं तक रखते हैं इसको, धन्यवाद।